नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान हमारी रक्षा करता है। वास्तव में ज्ञान का अर्थ समझ है मित्रों। जब व्यक्ति के अंदर सुंदर समझ विकसित हो जाती है तो उसके बोल, उसके कर्म स्वतः श्रेष्ठ होने लगते हैं और वो शिखर की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो बड़ी से बड़ी बात को भी, जो विकराल परिस्थितियां हैं उन्हें छोटी कर देता है, और जो अज्ञानी है, बेसमझ या नासमझ है, वो छोटी सी बात को भी बहुत बड़ी कर देता है और उसी में ही उलझा रहता है। इसीलिए ज्ञान अर्थात समझ का जीवन में होना बहुत बहुत आवश्यक है। और यही ज्ञान लेकर प्रतिदिन सुबह सुवाक्य के रूप में हम लेकर आते हैं, जो हमारी समझ को विकसित करता है। आइए देखते हैं कि आज का सुंदर सुवाक्य हमारे लिए कौन सी समझ, कौन सा ज्ञान लेकर आया है। दिव्यता सुंदरता का प्रतीक है। हम ईश्वर को पूजते हैं क्योंकि वे अति श्रेष्ठ हैं। कहते भी हैं सत्यम शिवम सुंदरम। यह एक अविचल और अनन्य सत्य है कि हम जिनको इतनी मान्यता देते हैं, असल में हम उनके गुणग्राही बनते हैं और अंतर्निहित तरीके से उनके जैसा बनने की इच्छा रखते हैं। यह ध्रुव सत्य है कि हम भी ईश्वर के गुणों को धारण कर सकते हैं और इसे ही कहते हैं दिव्यता। भगवान जैसा कोई नहीं बन सकता, लेकिन जब हम प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और सहनशीलता जैसे गुणों की वृद्धि अपने मन में करेंगे तो हम एक उत्तम और श्रेष्ठ ऊर्जा को अपने आसपास महसूस करेंगे। जब योगाभ्यास हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा तो एक दिव्य कांति मानसिक तथा शारीरिक रूप में प्रकट होगी। जब दिव्य सुंदरता का पता हमारे पास मौजूद है तो भला हम उसे बाह्य पदार्थों में क्यों ढूंढने जाएं? मित्रों, यदि हम स्वस्थ और सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो 3 बातों का ध्यान ज़रूर रखें। पहला है व्यायाम, दूसरा है संतुलित भोजन और तीसरा है मुस्कान। यदि ये तीनों ही चीज़ें हमारे जीवन में हैं तो हम हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, विटामिन B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गई है जब से हमारी मिल्क प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, हमारी एज में डेयरी प्रोडक्ट्स इजीली नहीं मिलती है या क्वालिटी प्रॉपर नहीं है। दोस्तों, ये जो सिर्फ जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट वाले जो लोग होते हैं और जो दूध भी नहीं पीते हैं, दूध दही भी नहीं खाते हैं, उनको अधिक चांस होते हैं होने के B12 डेफिशिएंसी। अभी ज़्यादा कॉमन होती चली गई है जैसे हमारी एज बढ़ती 60 ईयर्स के बाद स्पेशली, और 75 के बाद तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम है। अगर आपको गैस्ट्राइटिस रहता है, GERD रहता है, और अगर डायबिटीज़ अगर आपको है, आप मेटफॉर्मिन खा रहे हैं तो मेटफॉर्मिन भी B12 का एब्सॉर्प्शन रोक देती है। जो लोग ज़्यादा लंबा समय प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो एसिडिटी की दवाई होती है, ओमेप्राजोल या दूसरे नाम के कई नाम से दवाइयाँ खाते हैं, उनको भी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है और तकलीफ़ हो सकती है। दोस्तों, हमें रेगुलर अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमें साथ में दूध या दही ज़रूर लेना चाहिए। और इससे क्या होता है, क्योंकि B12 हमारी बॉडी के जो भी सेल्स हैं उनमें DNA जो बनता है हर सेल में, और स्पेशली रेड ब्लड सेल्स और हमारी जो नर्व सेल्स, ब्रेन की सेल्स होते हैं, उसकी एक्टिविटी के लिए बहुत आवश्यक है। अगर ये B12 कम हो जाता है तो हमारे जो खून बनने में प्रॉब्लम होती है, RBC, हमें एनीमिया हो जाता है। और अगर इंटेंसिव फैक्टर कैल्शियम अगर कम है या नहीं बनता है, स्पेशली जो उनको जो स्टमक सर्जरी करा लेते हैं, आंतों का हिस्सा कट जाता है, सीलिएक डिजीज़ एक होती है, अगर वो भी हमारी आंतों की बीमारी, उसमें भी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, B12 डेफिशिएंसी से बचें, क्योंकि आपके फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, फिजिकल बीमारी हो सकती हैं, आपकी जो है न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो सकती हैं, और आपकी साइकोलॉजिकल डिप्रेशन महसूस करेंगे, आपको दिल बात करने को नहीं करेगा, एंजाइटी ज़्यादा हो जाएगी, थकावट, मतलब मेंटली आप एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। ध्यान रखें। ओम शांति। मित्रों, हम में से अधिकांश लोगों को सत्य की एक खोज अवश्य रहती है। हम जानना चाहते हैं कि जीवन क्या है,
हम इस संसार में क्यों आए हैं और क्या ऐसा किया जाए जो हमारा जीवन सार्थक हो, सफल हो। यही सुंदर ज्ञान ब्रह्मा कुमारीज़ में प्रदान किया जाता है। और जब यहाँ पे लोग आते हैं, चाहे वो सामान्य हैं या विशिष्ट, तो वो ये अनुभव करते हैं कि सचमुच जिस चीज़ की हमें तलाश थी वो चीज़ हमें प्राप्त हुई, जिस सत्य की खोज थी वो सत्य हमें प्राप्त हुआ, जिस निस्वार्थ प्यार की आवश्यकता हम महसूस करते थे वो निस्वार्थ प्यार यहाँ हमें प्राप्त हुआ, जीवन का उद्देश्य जिसकी तलाश थी वो हमें यहाँ प्राप्त हुआ। और यही सुंदर अनुभव प्रतिदिन हमारे विशिष्ट जन आपके सम्मुख रखते हैं और आप भी महसूस करते होंगे कि सचमुच ये जो सुंदर प्रेरक अनुभव हैं हमें भी प्रेरित करते हैं आध्यात्म की ओर एक कदम बढ़ाने के लिए। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से पधारे हुए राधे राधे बाबा दास महाराज जी। आइए उनसे मिलते हैं और उनके अनुभव से लाभान्वित होते हैं। देखिए, हम लोग तो बने ही संसार में अध्यात्म के उसके लिए, लेकिन आज यहाँ पर आने पर जिस प्रकार माता जी का स्पीच हमने सुना उससे भी एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। और मैं तो चाहता हूँ कि जानकी माता जी ने जो एक एक वाक्य उन्होंने कहे हैं वो कोई वाक्य या शब्द नहीं है, वो मंत्र हैं। और अगर अपन उन मंत्रों में से एक मंत्र भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो अपन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए अपन लोग इस मृत्यु लोक में आए हैं। यही सहज योग का सिद्धांत है। जी जी जी। तो आप कौन सा मंत्र लेकर जा रहे हैं? नहीं, हमको तो बहुत अच्छी उनकी जो बातें हैं बहुत अच्छी सुनने में लगी कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसा वाणी। और जो जगत पिता जो सबका पिता है वही अपन सबका पिता है, वही मेरा पिता है। इसी सिद्धांत को अपन सभी लोगों को, पूरे भारतवासियों को नहीं पूरे विश्व के लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि भारत तो वो देश है, भारत की वो देवभूमि है कि हम लोगों ने कभी भारत की जय अकेले की नहीं कि हम लोगों ने कहा कि विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो। हमने किसी एक धर्म की जय नहीं बोली। इसलिए हम लोग तो सबका कल्याण चाहते हैं, सबकी संस्कृति को चाहते हैं, और उसी उद्देश्य को लेकर हमारी जो ईश्वरीय प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्था है वो भी कर रही है। और उसी सिद्धांत को हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। यही हमारा वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत है, यही सहयोग का सिद्धांत है। बिल्कुल। कौन सी एक बात ऐसी थी जिसने आपको छुआ, ऐसा लगा कि नहीं मुझे चलना है इस बार इस आध्यात्मिक कॉन्फ्रेंस में, एक विचार जो आपके मन में आया हो? मेरा क्या करीब 3 साल से यहाँ आने का बन रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ कारण ऐसा, आपको बता कि मेरे पास मठ मंदिरों की जवाबदारी रही सरकार की, जी और संतों की जवाबदारी रही, उस कारण से मैं व्यस्तता के कारण नहीं आ पाया। मैं तो मानता हूँ कि जब जीव के पुण्य उदय होते हैं तो किसी महान आत्मा के दर्शन होते हैं। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे मनीषियों के बीच में, हमारी ऐसी दीदियों के बीच में और हमारी दादी जी के बीच में मेरे को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उससे मैं यही मानता हूँ कि मेरे अनेक जन्मों के पुण्य उदय हुए कि ऐसी दिव्य आत्मा के मुझे दर्शन हुए हैं। जी 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 जी। यहाँ की कौन सी खास बात आपको छू गई, जिस चीज़ को आप आगे भी लेकर के जाना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर देखने के लिए जो मिला है कि सबसे बड़ा सब चीज को छोड़कर प्रेम का जो संदेश है वो जन जन तक पहुँचे तो भारत एक हो सकता है, विश्व एक हो सकता है, और वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपन प्रणीत कर सकते हैं। प्रेम की भाषा ही आज यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिले। जी जी जी। मित्रों, कई लोग ऐसा मानते हैं कि आध्यात्म हमें जीवन से दूर कर देता है, लेकिन सत्य ये है कि आध्यात्म जीवन से दूर नहीं करता, लेकिन जीवन की गहराई में उतारता है। आध्यात्म हमें ईश्वर को पाने के लिए, संसार को छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता, घर बार को छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता, लेकिन ईश्वर को अपने घर का सदस्य बना लेने के लिए प्रेरित करता है। कितनी सुंदर समझ है ना। वास्तव में समझ की ही बात है कि हम आध्यात्म को किस रूप में समझते हैं, और ब्रह्मा कुमारी आध्यात्म को इसी रूप में सबके सम्मुख रखती हैं कि ये जीवन का आधार है, जीवन का अंग है, और ये जीवन को खूबसूरत बनाने वाला है। तो आपको संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार में रहते हुए ही श्रेष्ठ कर्म करते हुए आदर्श प्रस्तुत करना, यही आध्यात्म है। और यही कला ब्रह्मा कुमारी जो सबको सिखा रही हैं जन जन को, उसे ही हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें।
भारत में कई प्रकार के व्रत, पूजन, हवन, यज्ञ और तीर्थ यात्रा करने के रिवाज है। इन सभी प्रयत्नों का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। इतनी तपस्या और मेहनत के बाद भी कहीं न कहीं हम अतृप्त महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे पास ईश्वर का सत्य परिचय है ही नहीं। हमारी इसी अतृप्ति को दूर करने के लिए ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय धरती के कोने कोने तक परमपिता परमात्मा का सत्य ज्ञान पहुंचा रहा है। इस महान सेवा कार्य को लगातार करते हुए आंध्र प्रदेश के तूनी स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र ने 18 वर्ष पूरे किए, जिसे एक भव्य उत्सव के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथियों के साथ मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारी की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके संतोष पतहरी। परमात्मा करके हम सब बच्चों को ये समझ देते हैं कि आप बाहर की सफाई तो जरूर करो, परंतु उसके साथ साथ अपनी आत्मा की सफाई करो, अपने मन को साफ रखो। सभी ने दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की। सांस्कृतिक कार्यक्रम ने समारोह की शोभा बढ़ाई। तो ये था मित्रों आज का सुंदर सबरंग। प्रतिदिन हम थोड़े समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं और अच्छी सुंदर बातों की लेन देन करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो बातें हम आपके सम्मुख रखते हैं, जो विचार रखते हैं और जो सुंदर जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं, उससे अवश्य आप लाभान्वित हो रहे होंगे और अपने जीवन में उसे अमल करके अनुभव भी कर पा रहे होंगे कि कैसे ये जीवन के लिए श्रेयस्कर है। क्योंकि कहा जाता है मित्रों, एक बहुत ही सुंदर सी पंक्ति के साथ आज अंत कर रहा हूँ। कहते हैं कि यदि संगत में शुद्ध विचार न मिले और पंगत में शुद्ध आहार न मिले तो उसे छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार, सचमुच बहुत ही गहरी सी बात है मित्रों। और प्रतिदिन कुछ गहरी बातें, शिक्षाप्रद बातें, समझ की बातें आपके लिए लेकर के आते हैं। इस पर ज़रूर चिंतन कीजिएगा, क्योंकि यही तो जीवन का निर्माण करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।